हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज हम लाभ और हानि के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रॉफिट और लॉस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसको हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिटेल सोल्यूशन में नहीं जाएंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे और ये ऐसे सॉल्व करेंगे इसका आंसर सेकंड में निकलेगा। ठीक है, तो फटाफट सभी लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि ये कह रहा है ना, देखिए, ₹600 में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है आपसे क्या होगा। देखिए, क्रय मूल्य निकालना है आपको। तो जब भी आपको क्रय मूल्य निकालना हो ना, कैसे निकालोगे आप? क्रय मूल्य इक्वल टू, आप क्या करोगे, 100 को ऊपर लिखोगे बटे, आपको क्या करना है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब अगर लाभ हो रहा है, तो इसको 100 में ऐड करके लिखोगे, और अगर हानि हो रहा है तो इसको 100 में से माइनस करके लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखना होता है 100 के नीचे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना 20% का, तो यहाँ पे क्या करोगे, 100 को ऐड करके इसमें लिखोगे, मतलब 120 लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, गुणा क्या कर लोगे, यहाँ पे जो भी वस्तु दे रखा है ना, विक्रय मूल्य दे रखा है, इसको यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे क्या आएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12×5=60 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 500। मतलब इसका क्रय मूल्य 500 रुपये हो गया। कैसे लगाया मैंने इसको, कि जब भी आपसे क्रय मूल्य पूछे और आपको लाभ या हानि परसेंटेज दे रखा हो, कैसे लिखोगे, पहले 100 लिखोगे ऊपर न्यूमरेटर में, डिवाइड करोगे कितने से, अगर लाभ दे रखा है तो उसको 100 में ऐड करके लिखोगे। ठीक है, 100 प्लस करके लिखोगे, और अगर हानि दे रखा है तो उसको 100 से माइनस करके लिखोगे यहाँ पे, और इनटू क्या कर दोगे, विक्रय मूल्य। इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। चलिए ठीक है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हाँ, मेरे एक आंसर दीजिए मेरे एक क्वेश्चन का। लेट से यही क्वेश्चन है जो कहता है कि 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर अगर 30% की हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। आप सभी लोग इसका उत्तर जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन उल्टा है। इसमें क्या दे रखा है कि वस्तु को 6% हानि पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, विक्रय मूल्य दे रखा था, क्रय मूल्य पूछा था। ठीक है, तो इसमें विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य इक्वल टू, इसमें क्या करोगे, अब ऊपर इसमें क्या लिखोगे, अगर हानि दे रखा है तो उसको 100 से माइनस करके लिखोगे। ठीक है, डिवाइड बाई आपका जो यहाँ पे 100 लिखोगे, इनटू जो आपका क्रय मूल्य दे रखा है, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे 500 से। यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे अगर हानि दे रखा है तो उसको 100 से माइनस करके लिखोगे, अगर प्रॉफिट दे रखा है तो इसको 100 में ऐड करके लिखोगे। ठीक है, पूरे क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस में ये चीज़ ध्यान रखना होता है। जब भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालना हो तो कहीं भी अगर लाभ को लिखते हो तो उसको 100 में ऐड करके लिखोगे, और अगर हानि निकालना हो तो उसको क्या करोगे, 100 से माइनस करके लिखोगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 100 में से 6 घटाओगे तो आ जाएगा 94 डिवाइड बाई 100 गुणा 500। ठीक है, ये 5 बार में 500 डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 94 इंटू 5, कितना जाएगा, 5 चौक को 20, 5 9 45 2 47, मतलब 470 रुपये आ जाएंगे आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, समझ आया। फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या है कि अगर 500 रुपये की कोई वस्तु हो, उसको 6% हानि पर बेच रहे हो, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या होगा, अगर हानि दे रखा है तो उसको 100 से माइनस करके आप लिखोगे ऊपर न्यूमरेटर में, डिवाइड बाई 100 इंटू आप क्या जो आपका क्रय मूल्य दे रखा होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल आएगा। चलिए सब लोग एक क्वेश्चन का यहाँ पे भी आंसर करिए मेरे को, कि अगर कोई 500 रुपये की वस्तु है, उसको अगर 5% लॉस पर बेचा जा रहा है, तो उसका आपको विक्रय मूल्य बताना है क्या होगा। ठीक है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर कोई वस्तु है, उसको 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे कितने में बेचा जाए कि हमको 30% का लाभ हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछेंगे। ठीक है, कि 2% देकर रखा होता है कि एक में बेचने पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे में बेचने पर लाभ हो रहा है, तो आपको फाइनल पूछा जाएगा कि कितने में बेचा जाएगा कि आपको इतने का प्रॉफिट हो। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे थे। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं इसको। मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है, इसको कह रहे हैं कि 20% अगर लॉस में बेचा जाता है, 20% हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, कितने में, 480 रुपये में। ठीक है, उसके बाद यही सेम कह रहा है कि उसमें उसे कितने में बेचा जाए, ये पूछ रहा है कितने में बेचा जाए कि हमको 30% का 30% का क्या हो, लाभ हो। ठीक है, इसमें बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये आपका दे रखा है पहला कंडीशन, ये आपका दे रखा है दूसरा कंडीशन। आपको इस तरीके क्वेश्चन में दोनों कंडीशन को आराम से लिख लेना है, बस आपका क्वेश्चन आंसर निकल जाएगा। मैं बताऊंगा कैसे निकलेगा ट्रिक के साथ। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया है,
बस कंडीशंस लिख लिए यहाँ पे। पहला कंडीशन दिया है कि वस्तु दे रखा है, उसको कह रहा है कि 480 रुपये में अगर बेच रहे हैं तो 20% की हमको लॉस हो रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि उसे कितने में बेचा जाए, ये आपसे पूछ रहा है कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। इसको अब कैसे करेंगे, दोनों कंडीशन हमने लिख लिया, पहला और दूसरा। इसको ऐसे करेंगे, हमेशा हमेशा ध्यान रखिए सेकेंड कंडीशन को आप ऊपर रखोगे न्यूमरेटर में, फर्स्ट कंडीशन को आप क्या रखोगे, फर्स्ट कंडीशन को आप डिनोमिनेटर में रखोगे, इनटू जो ये प्राइस दे रखा होता है ना पहला वाला, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपका सेकेंड वाला प्राइस होगा, कितने में बेचना पड़ेगा ये आ जाएगा। अब इसको मैंने आपको बताया था कि जब भी आप प्रॉफिट या लॉस को लिखोगे तो प्रॉफिट अगर होगा तो उसको 100 में ऐड करके लिखोगे, और अगर लॉस होगा तो उसको 100 से माइनस करके लिखोगे। और यहाँ पे क्या है, सेकंड कंडीशन को पहले लिखना है न्यूमरेटर में और फर्स्ट कंडीशन को डिनोमिनेटर में लिखना है। सेकंड कंडीशन में क्या कर रहा है कि इसको 30% का लाभ हुआ है, 30% का लाभ हुआ है तो इसको हमको कैसे लिखेंगे, 100 + 30, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में क्या दे रखा है कि 20% का लॉस हुआ था, तो इसको कैसे लिखेंगे, 100 - 20, इस सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 480 से, जो यहाँ पे पहले वाले की प्राइस दे रखी है। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 130/80 गुणा 480, 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 छक्के 48, तो आपका क्या हो जाएगा 130 गुणा 6, ये हो जाएगा आपका 780 रुपये। मतलब उसको 780 रुपये में बेचना होगा। फिर से मैं बता देता हूँ कैसे किया। आप कंडीशन बनाओगे सिंपल, ये वस्तु दे रखा है, इसकी पहली कंडीशन ये है कि 480 में बेचने पर 20% का लॉस हो रहा है, ठीक है, हमने पहला कंडीशन बना दिया। दूसरा हमने कंडीशन ये बना दिया, दूसरा कंडीशन हमने ये बना दिया कि पूछ रहा है कितने में बेचा जाएगा इसको, इसमें दूसरा कंडीशन क्या रहेगा, उसमें कितने में बेचा जाएगा कि 30% का लाभ हो, ये हमारा दूसरा कंडीशन हो गया, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेकंड कंडीशन को ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में, फर्स्ट कंडीशन को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, इनटू जो प्राइस दे रखा है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 480, ठीक है। प्रॉफिट को कैसे हमेशा लिखेंगे, 100 में ऐड करके लिखेंगे, लॉस को कैसे लिखेंगे, 100 से माइनस करके लिखेंगे, इंटू 480। हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 780, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी पे एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, सो दैट थोड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, इसको और आसान बना देते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं सेम पैटर्न पे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है कि वस्तु है, उसको कोई वस्तु है ना, फिर से हम लिख लेते हैं, ये वस्तु है हमारी, उसको कह रहा है कि 375 में बेचने पर 25% का हमको लाभ हो रहा है, ठीक है, देख रहे हैं 25% का लाभ होता है, उसे कितने में बेचा जाए, ये फिर पूछ रहा है कितने में बेचा जाए कि 20% का क्या हो, हानि हो, देख रहे हैं। अब देखिए हमारे पास फिर से एक कंडीशन बना, पहला ये हमारा हो गया, दूसरा कंडीशन सेम है। क्या फार्मूला मैंने बताया था कि दूसरा अगर निकालना है हमको तो क्या करोगे, सेकेंड को ऊपर लिखोगे आप, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन को नीचे लिखोगे, इनटू जो पहले वाले की जो प्राइस है वो लिख दोगे, इंटू 375। अब क्या है, सेकेंड को जब आप लिखोगे तो प्रॉफिट अगर होगा तो 100 में ऐड करके लिखोगे, अगर लॉस होगा तो 100 से माइनस करके लिखोगे। सेकेंड में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 20% का, तो इसको क्या लिखोगे, 100 - 20 डिवाइड बाई फर्स्ट में क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, तो इसको 100 में ऐड करके लिखोगे, इंटू 375, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 80/125 गुणा 375। सभी लोग बताएं कमेंट बॉक्स में इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा आंसर इसका। इसको डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा, 5 दूनी के 10, 5 25, 5 7 35, 5 25, ये हो जाएगा 25 3 75, ठीक है। ये हो जाएगा 80 × 3, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 240 रुपये। मतलब इसको 240 रुपये में क्या होगा, बेचना पड़ेगा, ठीक है। देख रहे हैं कितने आराम से क्वेश्चंस निकल रहे हैं, इतने आसान ट्रिक के साथ मैंने इसको बताया, ठीक है। इस पर आप प्रैक्टिस करिएगा, आपके सारे आंसर्स निकल जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसे भी क्वेश्चन आपको बहुत टाइप के मिलेंगे। इसमें क्या होता है कि कोई सामान होता है, जैसे यहाँ पे दे रखा है, यदि राम 600 रुपये की कोई वस्तु है, उसमें क्या करता है, वो श्याम को 10% लाभ पर बेच देता है, तथा श्याम क्या करता है ना, मोहन को सेम चीज़ 20% लाभ पर बेचता है। तो मोहन का फिर पूछता है कि क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब लास्ट वाला मोहन ने खरीदना, तो उससे आपसे पूछेगा कि मोहन ने कितने रुपए में खरीदा। देखिए कैसे करेंगे, राम है, राम ने क्या किया कि श्याम को बेच दिया, श्याम को कितने में बेच दिया, 10% लाभ पे बेच दिया, ठीक है।
10% लाभ पे बेच दिया। अब श्याम ने क्या किया, श्याम ने उठा करके वही सामान 20% लाभ पे बेच दिया, किसको, मोहन को। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि भैया बताओ मोहन ने इसको कितने रुपए में ख़रीदा होगा, ठीक है, मोहन का क्रय मूल्य पूछ रहा है। और आपको दे रखा है था कि जो राम ने जो सामान बेचा था उसकी प्राइस कितनी थी, 600 रुपये, ठीक है। 600 रुपये की सामान लिया था, राम ने 10% प्रॉफिट पे श्याम को बेच दिया, श्याम ने उठा करके सेम चीज़ मोहन को बेच दिया 20% लाभ पे। तो पूछ रहे भैया बताओ कि मोहन ने कितने रुपये में ख़रीदा। ये बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन, इसमें कुछ देखने में कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन ये कैसे करते हैं इसको देखिए, मैं सिंपल सा चीज़ बताऊंगा। जितने ओरिजिनल प्राइस था ना, ओरिजिनल प्राइस आप लिखिए 600 इंटू, आप क्या करिए, मैंने बताया था ना कि थंब रूल याद रखिए प्रॉफिट लॉस में, कहीं भी आपको लाभ में लिखना है तो उसको लाभ को क्या करोगे 100 में ऐड करके लिखोगे, हानि होता है तो उसको 100 से माइनस करके लिखोगे। अब पहले वाले को क्या करिए, 10% लाभ पर बेचा ना तो इसको ऐसे लिखे, 10% लाभ कितना होगा 110/100 गुड़े, ये फिर इसने क्या किया है 20% लाभ पे बेच दिया, तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे 100 + 20 120/100, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, 100 छक्के 600, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, ये भी 0 0 कट जाएगा, आ जाएगा आपका 6 गुड़े 11 गुड़े 12, ये आपका आ जाएगा 66 गुड़े 12, कितना आया 12 छक 72, हासिल 7, 12 छक 72, 7 79, 792 में इसने ख़रीदा। मैं फिर से बता देता हूँ कैसे, कि जब ऐसा क्वेश्चन आपके पूछे कि अगर कोई ओरिजिनल प्राइस दे रखा है, राम ने तो कोई वस्तु है जो 600 रुपये की थी, उसको 10% लाभ पे क्या किया, 10% लाभ पे, कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पे, 10% लाभ पे उसने क्या किया, श्याम को बेच दिया। श्याम ने सेम सामान उठा करके 20% लाभ पे मोहन को बेच दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि मोहन ने इसको कितने में खरीदा। कुछ नहीं करना है इसमें, क्या करना है, जो भी ओरिजिनल प्राइस था उसको यहाँ पे लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, कितना पहले जितना परसेंट का लाभ हो रहा था बेचने पे उसको लिखोगे। लाभ को कैसे लिखोगे, हमेशा 100 में ऐड करके लिखोगे, तो 110/100 लिख दिया हमने यहाँ पे, इंटू क्या किया, यहाँ पे अगेन 20% का लाभ हो रहा है तो इंटू क्या कर दिया 120, 100 में 20 ऐड करके जोड़ा, इंटू 100 कर दिया, आपका आंसर निकल गया। यही क्वेश्चन में मान लीजिए आपसे फिर से पूछ देता कि आगे मान लीजिए मोहन ने क्या किया, किसी और बंदे को एक्स को 30% के प्रॉफिट पे बेच दिया, तो फिर से आप क्या करोगे, इसी में आगे क्या करोगे 130/100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जितनी बार वो बेचा जा रहा है, जितनी बार बेचा जा रहा है उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करते जाना है आपको, ठीक है। अगर प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करोगे 100 में ऐड करके लिखोगे, और अगर हानि हो रहा है तो आप इसको क्या करोगे 100 से माइनस करके लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि राम है कोई वस्तु श्याम को 20% लाभ तथा श्याम जो है मोहन को 10% लाभ पर बेचता है और मोहन ने उसे 660 रुपये में खरीदा, तो राम का क्रय मूल्य बताइए। तो राम ने क्या किया, इसको 20% लाभ पे क्या किया, मोहन को बेचा, श्याम को बेचा, श्याम को, ठीक है। और श्याम ने क्या किया 10% लाभ पे क्या किया, मोहन को बेच दिया, ठीक है। अब मोहन ने इसको क्या किया था 660 में ख़रीदा था, आपको राम का बताना है, ठीक है। जस्ट ऊपर वाले का अपोजिट था, ऊपर वाले में राम का दिया था, मोहन का पूछा था, इसमें आपको मोहन का दे रखा है, आपसे राम से पूछा है। इसमें क्या करना है देखिए कैसे करना है, वही फार्मूला जो दे रखा है उसको यहाँ पे लिखेंगे 660 इंटू, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में 100 को हम नीचे लिख देते हैं डिनोमिनेटर में, इसमें क्या करेंगे 100 को ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में, 100 सेम वही फार्मूला लगाएंगे कि अगर प्रॉफिट दे रखा है तो उसको 100 में ऐड करके लिखेंगे, और अगर लॉस दे रखा है, यानी हानि दे रखा है तो 100 से माइनस करके लिखेंगे। तो यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है 100 20%, तो इसमें क्या करेंगे 100 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 120 गुड़ा, यहाँ भी 10% का प्रॉफिट है तो इसको भी कैसे लिखेंगे 100 + 10 हो जाएगा 110। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 66 गुड़े 100 गुड़े 10/12 गुड़ा 11। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये 11 छक्के 66, 6 बार में कट जाएगा, 6 दूनी 12, 2 बार में कट जाएगा, ये जो होगा 2 से जो होगा 10, 5 बार में कट जाएगा, तो आपके पास बच क्या गया 100 गुणा 5, ये आपके पास हो गया 500। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है ये, तो बस आपको ट्रिक पता होना चाहिए, ठीक है। और एक बात बताऊँ,
सभी लोग ट्रिक के पीछे भागते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि एजुकेशन का जो मतलब होता है ना, आपके दिमाग को ज़िंदा रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बस ट्रिक से सॉल्व करते गए आपको पता ही नहीं चल रहा कि ये ट्रिक कैसे लग रहा है। आज तो ट्रिक का ज़माना हो गया है। कोई भी स्टूडेंट विदाउट ट्रिक्स अगर आप क्वेश्चन बता रहे हो तो देखता ही नहीं है, उसको लगता है कि जो एजुकेटर है, हमारा जो टीचर है, बहुत लेंदी तरीके से क्वेश्चन बना रहा है। लेकिन ठीक है, रियल मायने में ना वही आपको अच्छे से पढ़ाता है, वही आपको समझाता है कि क्वेश्चन बनता कैसे है। एक क्वेश्चन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसा भी क्वेश्चन एग्जामिनर बना दे, भले वो लेंदी हो, लेकिन आप उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप केवल ट्रिक के भरोसे रहेंगे ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा सा भी अगर घुमा देगा ना, तो आप फंस जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन आजकल ट्रिक का ज़माना चल रहा है, बहुत सारे यूट्यूबर है जो केवल ट्रिक पे ही बहुत सारे व्यू बटोरे जा रहे हैं। तो ठीक है, हम उसी प्रयास में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, प्रॉफिट लॉस पे भी क्वेश्चन कराए हैं, आप जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। मैं सारे डिटेल से क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा ना, तो एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन बना दे, आप उस क्वेश्चन को क्रैक कर लोगे, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्या दे रखा है कि यदि राम 500 रुपये की कोई वस्तु है, श्याम को 20% हानि पर, तो श्याम उसे मोहन को 25% हानि पर, तब उसे रहीम को 10% हानि पर भेजता नहीं होगा, यहाँ बेचता है, तो रहीम का क्रय मूल्य बताइए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पे लास्ट वाला जो बंदा था ना, उसका मूल्य दे रखा था कि उसने कितने में खरीदा, और आपको पहले वाले का पूछ रहा था। यहाँ पे मैंने फिर से चेंज कर दिया, इसलिए क्वेश्चन को चेंज कर दिया, सो दैट आप इतना प्रैक्टिस कर लो ना कि आपको अगर ये क्वेश्चन दिखे तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाए कि कौन सा हमें ट्रिक लगाना है यहाँ पे, ठीक है। एक ही तरह के जब आप क्वेश्चन करते रहते हो तो हमारा दिमाग वैसे ही ट्रेन हो जाता है। तो हम इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को क्या किया, चेंज कर दिया थोड़ा सा। अब देखिए इसको कैसे करोगे। जैसे क्या है कि स्टार्टिंग जो प्राइस दे वो दे रखी है 500 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब राम का जो है क्रय मूल्य दे रखा है 500। अब उसके आगे दे रखा है श्याम 20% हानि पे बेचता है। तो हानि को मैंने कैसे लिखूंगा, 100 से माइनस करके लिखूंगा। तो 100 में से 20 को माइनस करूँगा, क्या हो जाएगा 80/100 इंटू मोहन ने उसे श्याम ने क्या किया, उसे मोहन को 25% हानि पे बेचा। 25 को कैसे लिखेंगे, 75/100, क्योंकि 100 में से माइनस करके लिखेंगे। और मोहन उसे रहीम को 10% हानि पे बेचता है। रहीम, इसको कैसे लिखेंगे, 100 माइनस 10 ये हो जाएगा 90/100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो हमारा आंसर निकल आएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 5 × 8 × 75 × 9/10, ठीक है। ये कैसे होगा, 5 × 2 = 10, 2 × 4 = 8, ठीक है, 2 × 4 = 8। अब ये क्या हो जाएगा, 4 × 75 × 9/10। ये कैसे कैंसिल होगा, 15×5 = 75, 5 दूनी के 10, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 × 15 × 9, ये हो जाएगा 15 दूनी 30 × 9, ये हो जाएगा 270, ठीक। आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। बाकी आपका ट्रिक यही है कि कैसे लिखेंगे, जो स्टार्टिंग प्राइस दे रखी है मोहन की, उसको हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिख लिया, एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिख लिया 500, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, जब अगर हानि दे रखा तो 100 से माइनस करके लिखा, ठीक है। सब हानि दे रखा तो 100 से माइनस करके लिखा, सब आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे निकल आया। इसका पार्ट 1 मैं करा रखा हूँ, ठीक है। इसका जो लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। वहाँ बहुत अच्छे से मैंने करा रखा है इसको। यहाँ पे बस एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाल दिया था, सो दैट एक ही तरह क्वेश्चन कर करके आपका दिमाग वैसे ट्रेन ना हो जाए, तो मैंने एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 270। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, ये यूपी टेट, केवीएस और सी टेट में भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसको, ये DSSS में तो बहुत बार पूछता है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सोचा आपको करा दूँ। देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को, कोई वस्तु है उसको 5% हानि के बजाय 10% लाभ पर बेच दिया जाता है, तो विक्रेता को क्या हुआ, 75 रुपये अधिक मिल जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे आप। देखिए अगर जिसको भी आंसर पता है ना, अगर मतलब कुछ लोग ऐसे व्यूवर्स होंगे जो देख रहे हैं जिनको ऑलरेडी इसका आंसर पता होगा, तो ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, सो दैट मेरे को पता चल सके कि कितने लोगों को इसका आंसर पता है, सो दैट मैं जब भी नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँ तो मुझे पता हो किस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट्स को कराने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन नहीं कराने हैं, ठीक है। चलते इसको देखते हैं ट्रिक के साथ कैसे करते हैं। यहाँ पे 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब लाभ उसको ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और लाभ कितना हो रहा है, जब विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिल जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य मान लेते हैं ना एक्स है, ठीक है। क्रय मूल्य मान लेते हैं एक्स है। इसको लिखेंगे कैसे एक्स को, देखिए
जो भी ज़्यादा वाला दे रखा है, यहाँ पे लाभ ज़्यादा वाला तो इसको पहले लिखेंगे। लाभ को कैसे लिखेंगे बताया था, 110 100 में ऐड करके लिखेंगे अपॉन 100 इंटू एक्स। ठीक है, ये एक्स क्या था, क्रय मूल्य था, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस हानि को कैसे लिखेंगे 95/100 इंटू एक्स। ठीक है, ये क्रय मूल्य से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हानि को, इक्वल टू 75 अधिक मिल रहा है। एक बार फिर से बता दे तो कैसे कैसे लिखते हैं इसको। लाभ को मैंने 100 में ऐड करके लिखा 110/100 इंटू हमने क्रय मूल्य माना था एक्स है, तो एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 95/100 इंटू एक्स इक्वल टू ये कितना रुपये अधिक मिलता है इसको, 75 रुपये। आप ध्यान से देखोगे ना तो ये आपका विक्रय मूल्य तो मैंने लिखा है, ये विक्रय मूल्य तो है 110/100 इंटू एक्स। कैसे विक्रय मूल्य, देखिए जब मैंने पहली क्लास कराई थी उसमें क्या बताया था कि अगर क्रय मूल्य आपको दे रखा है और अगर आपको प्रॉफिट या लॉस दे रखा होता है, लेट से आपको 10% प्रॉफिट दे रखा होता तो आप उसको कैसे लिखते थे, अगर विक्रय मूल्य निकालना होता तो 10% प्रॉफिट को लिखते थे 110/100 इंटू जो क्रय मूल्य दे रखा होता था वो लिख देते थे आप। ठीक है, तो यही तो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिखा है, यहाँ पे बस आपको बताया नहीं कि मतलब कैसे इसको डिटेल में लिखोगे, लेकिन किया तो यही है 110/100 इंटू एक्स माइनस 95x/100। तो ये विक्रय मूल्य माइनस ये विक्रय मूल्य इक्वल टू 75 रुपये इसको अधिक मिलता है। तो एग्जाम में आपको ना ऐसे ही टाइम बचाना होता है, ऐसे ही कुछ चीज़ों को आप अचानक से हटा दोगे और उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे सो दैट आपका आंसर निकल जाए। ठीक है, क्योंकि पूरा डिटेल सोल्यूशन तो चाहिए नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके सामने दे रखे होते हैं, तो इसलिए हम डिटेल में नहीं जाते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करोगे, एक्स कॉमन ले लोगे, एक्स जब कॉमन लो क्या हो जाएगा 110/100 माइनस 95/100 इक्वल टू 75। यहाँ से सॉल्व करिए इसको, 110 में से 95 माइनस करोगे तो आ जाएगा 15/100 इक्वल टू 75। ये क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू 75 गुणे 100/15। 15 से 75 कैंसिल होगा 5 बार में, तो 5 गुणे 100 इक्वल टू आ जाएगा 500। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 500। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, तो यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 500। फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या कैसे मैंने किया इसको, देखिए इसमें दे रखा है कि वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा ना 10% लाभ पर बेचा जाता है। तो इसको बस एक याद रखिए, जो भी ज़्यादा रखा है, यहाँ पे लाभ ज़्यादा दे रखा है तो इसको पहले लिखेंगे। कितना परसेंट दे रखा है 10%, तो इसको मैंने लिख दिया 110/100 इंटू एक्स माइनस कितने परसेंट हानि था 5%, तो इसको मैंने लिख दिया 95/100 इंटू एक्स, और दोनों का जो डिफरेंस दे रखा था वो दे रखा था 75। बस इसको मैंने सॉल्व कर दिया, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल आई। एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, एक्स की वैल्यू 500 आ गई। एक्स क्या था हमारा क्रय मूल्य था, मतलब जो वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 500 हो। तो आई होप ये सोल्यूशन आप सभी को पसंद आया होगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।